हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल PSR ऑनलाइन एजुकेशन पर। आज हम टॉपिक परसेंटेज की क्लास एक क्लास चल रही है, जिसमें हमने आपको 74 सवाल तक करा दिए हैं। 74 सवाल डन हो गए हमारे पास। अब हमारे सवाल है 75वां सवाल है। सवाल को देखते हैं। सवाल को देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में विजेता 64% वोट पाता है। और सवाल बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये समझ गए कि ये हमारा सवाल है। इलेक्शन पर सवाल आ जाता है। मैंने आपको बताया था पहले से ही कि इलेक्शन बेस्ड सवाल है। कैसे सवाल है? इलेक्शन बेस्ड। अब सवाल की तरफ हम पढ़ते हैं। देखिए कैसे सवाल पढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में विजेता 64% वोट पाता है और 2240 वोट की बहुमत से जीता है, तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने वोट मतदाता थे? ठीक, अब पता होगा कि कितने भी वोट, मान लीजिए 100 वोट पड़े, कितने भी खड़े होते हैं उसमें तो एक हारने वाला होता है और एक होता है, मतलब एक जो आता है वो फर्स्ट होता है, उसका सेकंड। इन दोनों के बीच बाद में जो सवाल होते हैं वो इन दोनों के बीच में सवाल बनते हैं। देखिए कैसे कि एक तो दो उम्मीदवार, हम पहले परसेंटेज की बात है तो सबसे पहले हम 100 टोटल मान लेंगे। ये हमने वैल्यू मान ली है कि ये मतदाता टोटल कितने थे, 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। ये परसेंटेज में है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। दो उम्मीदवारों के बीच में विजेता को 64% वोट पाता है, तो वो 100 में से 64% वोट पाता है। कौन है ये शख्स? है जो मतलब जिसने जीता है, जो 64%। अब जो हार गया है 6, इधर कितने 100 में से 64 को घटा देंगे, वो हारने वाले को मिलेंगे। तो 6 यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70, यानी 36। हारने वाले को कितने प्राप्त हुए? 36। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो हमें तो कितने वोट से वो पता पड़ेगा कि कितने वोट से वो जीता। तो इससे इसको ज़्यादा मिले, इसको कम, तो इससे जो डिफरेंस होगा वो ये वोट है। तो कम कीजिए, यहाँ होगा 8 या 5, 5 और 2 28, 8 अच्छा 14 के 4 हासिल 1 3 3 6, 28% है वो हमारी की वैल्यू दी है हमें 2240, 28 की। अगर हमें पूछी किसकी है, पूछी है हमसे 100 की है। हमने बताया कि टोटल वोट्स के बारे में पूछा है हमसे, तो क्या करेंगे, 7 चौक 28, 7 से कट जाएगा, 7 3 21 और 7 दूनी 14, 4 8 32, यानी ऑप्शन हमारा सी होगा। उत्तर कितने? 8000 वोट्स हमारे पास थे। ठीक है, कितने वोट्स थे टोटल? 8000। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और सफल उम्मीदवारों को कुल मतों का 54% मत प्राप्त करता है और 1530 मत के बहुमत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं? तो हम सवाल देखें। मैंने बताया आपको, सबसे पहले आपको 100 मान लेना है। कितने टोटल वोट 100 थे, उसमें से पूल यानी जो वोट है 10% मतदाता अपना मत, मतलब कुछ वोट 10% देने नहीं आते हैं, वोट डालने नहीं आते हैं, तो ये वोट हो गए पूल्ड, मतलब जो डाले गए हैं। और सफल उम्मीदवारों कुल मत का सफल उम्मीदवार, इसी से हम लगाएंगे सफल उम्मीदवार को। कुल मत 100 है, 100 का 54%, 54 प्राप्त हुआ है। इससे जो कम होगा वो इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 इधर 60, 36। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारी जीत बताएगा, कितने वोटों से जीत हुई है। 1530 वोटों से जीत हुई है, तो इसका कम होगा, ये होगा 8, यहाँ कितना बचे? 18%, यानी जो 1530 वैल्यू दी है वो हमें दी है 18% की। हमें निकालनी किसकी है? 100 की। बस इससे इससे कितने बार भाग जाएगा? 18 8 144, कितने बचे? 44 6 18 5 90, यानी 8500, यानी ऑप्शन हमारा डी सही है, 8500। बस एक एक चीज़ पकड़ लीजिए आप, उसी से आपको पूरा सवाल हल हो जाएगा आपका। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता मत नहीं देते हैं और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त होते हैं और विजेता इतने वोटों के बहुमत से जीता, तो कुल कितने मतदाता हैं? सेम वही सवाल, 100% मान लीजिए आप, उसमें से 5% वोट डाले नहीं गए हैं, तो हमारे पास होंगे 95%। कितने? 95%। 95% में से पराजित उम्मीदवारों को मिले हैं। ठीक, एक सफल है और एक पराजित है। इधर मैं पराजित की लिखता हूँ, इधर सफल। क्यों? अगर मैंने इधर पराजित की लिख दी और इधर सफल की लिख दी, तो इनका डिफरेंस करने में एक छोटी संख्या इधर आएगी, इधर बड़ी संख्या आएगी, तो माइनस में हो जाएगा। तो हम पराजित के इधर लिखेंगे डाले गए मतों का 40%, 95 का 5% मतदाता नहीं देते और पराजित उम्मीद 95 का 40%। ठीक है, 95 का 40% बटे 100, वही 2 और 5, 5 से इसे काटेंगे, 19 19 दूनी 38, यानी जो हारने वाले हैं 38% प्राप्त हुए। अब जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए? 7। ठीक, 95 में से 38 को घटा दीजिए, तो पहले 15, यहाँ 8 बचे, 8 में 50, 57। अब 57% जीतने वाले को और हारने वाले को 38% प्राप्त हुए। तो जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए? 19। इनका डिफरेंस कितना होगा? 19%। अब जो हमें परसेंट की ये जो है इसे आप देख लीजिए। अब जो 7980 हमें वैल्यू दी है वो दी है 19% की। 19 चौका 76, कितने बचे? 3 19 दूनी 38, यानी 42। अब हमें निकालने किसकी है? 100 की, तो इधर मैं 100 टुकड़ा कर देता हूँ। 42,000 टोटल वोट्स कितने हमारे पास? 42,000। ऑप्शन ए हमारा
ठीक है, आपको सवालों को केवल एक ध्यान से मतलब पढ़ना है और पढ़ने के अनुसार ही आपको लिखना है कि ये इस लाइन को इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देते, पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। 100 में से 10% ने वोट नहीं दिया तो हमारे पास कितने 90% वोट डालेंगे और कुल मतों का 10% अमान्य घोषित आ जाते हैं। ये अमान्य वो वोट होते हैं जो बार बार कंटिन्यूटी एक ही नाम से डाले जाते हैं, उन्हें अमान्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक, नॉट वैलिड जो होते हैं, इनवैलिड जो वोट होते हैं उन्हें बोलते हैं। ठीक, तो कुल मतों का कुल 100 है और उनमें से 10% हमारे हैं जो अमान्य घोषित कर देंगे। 100 का 10% कितना होगा 10, और 10 हम 90 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 80। ठीक, अब आगे देखिए, और सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का 60% प्राप्त होते हैं। अब सफल उम्मीदवार है, एक सफल है और एक असफल है। ठीक, तो सफल उम्मीदवारों को मान्य मतों का यानी ये हमारे वैलिड वोट है। ये कैसे हैं वैलिड, ये पोल्ड वोट है। कौन से ये पोल्ड वोट और ये टोटल। ठीक है, ये आप समझ लीजिए ये पोल्ड वोट क्यों है। ठीक, पोल्ड वोट वैलिड पोल्ड वोट होते हैं जो डाले गए हैं, और वैलिड वोट होते हैं जिनमें कि अगर किसी के नाम से डबल वोट पड़ गया तो उसमें से एक ही गिना जाएगा। इस प्रकार जो बचकर आते हैं उन्हें वैलिड वोट बोलते हैं। ठीक, 60% प्राप्त होते हैं। तो मान्य मतों का तो 80 का 60% कितना हो जाएगा, 80 का 60% होगा 48। आप निकाल लीजिएगा, बार बार इस चीज़ों को हम अगर वो करेंगे तो इससे स्पीड भी वो होगी। ठीक, अब वो देखिए 80 में से 48 को घटाना है हमें। ठीक, तो 32% है वो जो असफल उम्मीदवार है उसे प्राप्त हो। इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 6 और 1 16, यानी जो 16% है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, उसकी वैल्यू हमें दी है 35-20 मत से जीतता। यानी जो 3520 वोट की वैल्यू दी है वोट है वो 16% की, हमें निकालनी किसकी है 100 की। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, यानी ये कटेगा 22, 220 बार। और क्या करना है 22 को, ये हो जाएगा 22,000। ठीक, 22,000 यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक, अगला सवाल देखिए, सेम एक लाइन को पढ़ते हुए पढ़ना। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता मत नहीं देते हैं। 100 में से कितने वोट है, ये हमारे कौन से वोट हैं टोटल वोट्स। मैं इस बार लिख रहा हूँ, अगली बार नहीं लिखूंगा इनको। टोटल वोट्स, उसमें से 15% मतदाता मत नहीं देते, 15% ने नहीं वोट डाले तो ये हो गए 85%। 85% है हमारे पोल्ड वोट। कैसे वोट है हमारे पोल्ड वोट्स। ठीक, और डाले गए मतों का 20% अमान्य घोषित हो जाते हैं। अब जो डाले गए मत हैं यानी 85% डाले गए उसमें से 20% अमान्य घोषित हो जाते हैं। तो 85 का 20% होता है 45, 17 पंजे 50, 17, यानी 17% है वो अमान्य घोषित हो गए। इसमें से जब 17% माइनस करेंगे तो कितना आएगा 68%। ठीक, 68% आएगा। अब वो बोल रहा है आगे, और विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त। ये हमारे वैलिड वोट है। ये कैसे हैं वैलिड। अब वो वैध मत मतलब वैध का ही मतलब होता है वैलिड वोट। वैलिड अब 75% 68 का प्राप्त होता है। 68 का 3/4, 75% को हम ये लेकर 17 चौका 68, 17 तिया 51। इसका सक्सेस बाय को 51% प्राप्त हुए तो हमें जो हारने वाला है उसे कितने प्राप्त होंगे, तो ये होगा 17, ये 17। ठीक, 68 जो टोटल है उसमें से 57%, 17 तिया 51 प्राप्त हुए। 51 इससे कम करेंगे तो ये 17 होता है, और 17 इससे कम करेंगे 17 दूनी 24, 17 तिया इससे कम करेंगे 17 तिया 34, यानी 34%। ये 34% की हमें वैल्यू मिल गई। 34% की वैल्यू हमें दी है 8500, और 34% वोट है तो 8500 वैल्यू दी है 34 की, यानी जिसकी दी होती है उससे भागो, जिसकी निकालनी है किसकी 100 की। ठीक है, 100 की सीधी, इसमें कोई संख्या नहीं है तो हम सीधा कर सकते। 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 500, यानी हो जाएगा 25,000, जो कि ऑप्शन हमारा ए सही है। बिल्कुल, आपको सवाल में देखते रहना है कि क्या क्या कहाँ पर क्या पढ़ रहा है आगे सवाल, एक एक स्टेप आपको ध्यान से देखना है। ठीक, अब देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता मत नहीं देते हैं और 2250 मत अमान्य पाए जाते हैं, और सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का इतने परसेंट मत मिलते हैं और 1620 मतों के बहुमत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में। ठीक, देखिए इसमें जो है वो संख्या दे दी है हमें, यानी हमें अब उसने ये नहीं बोला है कि आप को क्या कहते हैं इतने परसेंट, अब उसने संख्या दे दी है कि इतने अमान्य घोषित हो गए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि 100 से कितने 10% मतदाता मत नहीं देते हैं तो कितने देंगे हमें, ये हमारे पोल्ड वोट आ गए। ठीक है, पोल्ड वोट से आ गए, और 2250 मत अमान्य पाए जाते हैं, इसमें से जो होंगे वो 2250 होंगे। अब इसके बाद जो है हम संख्या को प्राप्त नहीं कर सकते ना, वैसे आपसे ये परसेंटेज की वैल्यू है ये उसकी है। ठीक है, तो इससे हम वो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90% माइनस 2250, और उस पर हमें इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको हम साइड में रखेंगे, उससे जो नीचे वाली कैलकुलेशन है उसे पहले करेंगे। हर एक सवाल में ये नहीं करना जरूरी है, पहले देख लेना सवाल। और यहाँ तक हमारा सवाल हो गया, और सफल उम्मीदवारों को मान्य मतों का 54% मत मिलते। अब जो यहाँ पर है उसे हम मान लेते हैं कि वो 100% है। कितना 100%,
100 का 54% उसे प्राप्त हुए सफल वाले को। अब पूछ रहा है कि अब इसको कितने प्राप्त होंगे, तो 6 यहाँ पर 60 यानी 46% उसे प्राप्त होंगे। 6 60 और 40 ठीक है, 46% प्राप्त होंगे। इनका डिफरेंस कितना होगा, यानी 4 और 4 8, इनका 8% डिफरेंस होगा। और 8% की वैल्यू हमें दी है 1662। हमें निकालनी किसकी है, 100 की। अभी ये सवाल सही नहीं हुआ, मतलब सही नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। 8 दूनी 16 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 0, 8 दूनी 16, ठीक 4 बचे, 8 पंजे 40, यहाँ तक, यानी यहाँ तक ये होगा 20,250। ये भी कट के आएगा, उसमें 100 भी कट के आएगा, तब आएगा हमारी जो इसकी वैल्यू है 100 की, वो हमारे पास आ गई कितनी, 20,250। यानी इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर हम लिखेंगे ये 20,250। अब आप देखिए 20,250 यहाँ पर है, इसमें जब ये जोड़ देंगे तो हमारे पास 90% की वैल्यू हो जाएगी। तो यानी 20,250 और कितने, ये 2250, इन्हें जोड़िए आप तो कितना हो जाएगा, 0 5 0 और 1 हासिल, 4 और 1 5, तो 2 2, ये हो गया हमारे पास 22,500। कितने हो गए हमारे, 22,500। अब देखिए जो 22,500 है वो हमारे 90% की वैल्यू है, कि यहाँ जब इसे इसमें जब 20,250 को 2250 के साथ जोड़ेंगे तो हमारे 90% की वैल्यू आएगी। और उस 90% को हम निकालनी है, 90% से हम निकाल सकते हैं 100% की वैल्यू। तो 0 से 0 काटेंगे, 9 से ये 225 कट जाएगा 25 बार, यानी अब 1 2 3 3 जीरो होंगे 25 पर, 25 पर 3 जीरो यानी 25,000। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक, इस सवाल में आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, यहाँ तक पहले मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने आपको अलग से बताया कि अगर ये संख्या इसे कर सकते थे, टफ हो जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट उतना भी नहीं है, इसे आप बार बार करेंगे तो आप इसको मन में कर सकते हैं, इसको भी मन में कर सकते हैं। बस यहाँ पर जो कैलकुलेशन है कि ये 90 की वैल्यू आ गई है, इसमें करने की आपकी वो हुई। ठीक, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता मत नहीं देते हैं और 2200 मत, सीधा यही सवाल आ जाते हैं कि 2200 मत अमान्य पाए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 100 लिखेंगे, 100 में से हमें 10% वोट नहीं डाले गए यानी 90। अब 90 में से ये पोल्ड वोट है हमारे, मैंने आपको बार बार बताया ये पोल्ड वोट है, पोल्ड। अब ये 2200 हैं, ये हमारे कैसे अमान्य वो हो गए। अब यहाँ पर हम वैल्यू क्या लिखेंगे, तो ये से छोड़िए यहाँ पर, यहाँ तक। अब देखिए जो सफल उम्मीदवार को है, हमने ये 100 मान लिए, 100 में से सफल उम्मीदवारों को और एक अनसक्सेसफुल उम्मीदवार को क्या प्राप्त हुआ, सफल उम्मीदवारों को मान्य मतों का 60%, ये मान्य मत माने हमने, 100% मान्य मत का 60% प्राप्त हुए तो 60, और यहाँ पर कितने आएंगे 40, तो 100 में इनका डिफरेंस 20, 20 की 20% की वैल्यू हमें दी होगी, 20% की वैल्यू दी होगी हमें, कितनी दी है 3520। जो 3520 दी है हमें, 20 की वैल्यू दी हमें, पूछिए 100 की। तो ठीक 0, ठीक है, 2 से कट जाएगा ये, 2 एकन 2, ये हो गए 15, 2 7 14, 2 6 12, ये हो गए 17,600। कितने हो गए 17,600। ये हमारे वैलिड वोट आ गए। कितने, कैसे आ गए, वैलिड। अब इन वोटों से हम कुल संख्या निकाल सकते हैं, कुल वोट कितने थे, तो 1760 ये थे और 2200 ये हो जाएंगे, तो 1760 यहाँ पर लिखेंगे हम, 17,600, उसमें 2200 और जोड़ेंगे आप, तो कितने हो जाएंगे, टोटल जो भी वैल्यू आएगी जोड़ लेंगे, 0 0 8 और कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 7 9 19, 19,800। 19,800 है वो हमारी 90 की वैल्यू है, हमें निकालनी किसकी है, 100 की। बस 0 से 0 काट दीजिए, 9 से ये काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 22,000 जो वोट हैं हमारे, कैसे हैं, टोटल वोट्स कितने हैं, 22,000। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक, तो आज तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपको, बस मान लें, पेन नहीं मान लिया, सब्सक्राइब करना है। ठीक, धन्यवाद। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।